जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आज 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है गरीबी। हम लोग जानते हैं कि गरीबी के बारे में जानते हैं, लेकिन गरीबी एक्चुअली में होता क्या है उसके बारे में हमें सही से पता नहीं है। तो आज हम गरीबी के बारे में सही ढंग से पता करेंगे कि गरीबी होता क्या है। तो गरीबी के बारे में अगर बताया जाए तो उसका तात्पर्य है कि हमारा अगर आय कम है, अगर आय कम है तो हम बचत कम कर पाएंगे, और बचत कम कर पाएंगे तो हमारे पूंजी का अभाव होगा, जिसके कारण हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो आज हम इसको सही ढंग से सही क्रम में समझेंगे कि गरीबी होता क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले परिचय से। भारत की यह देशव्यापी समस्या हो गया है। हर जगह पे हमें गरीबी देखने को मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ बिहार यूपी नहीं, हर जगह पे हमें गरीबी देखने को मिलेगा। लगभग 1/4 जनसंख्या जो है वो गरीबी और निर्धनता से पीड़ित है। लगभग 1/4 जनसंख्या, अभी भारत के इतने जनसंख्या निर्धनता और गरीबी से पीड़ित है। इसका तात्पर्य वह अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। इसका तात्पर्य इस चीज से होता है कि जो उसको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जो आवास चाहिए उसको वो पूरा नहीं कर पाता है। जैसे कि भूमिहीन श्रमिक हो गया, दूसरे के जमीन में रह करके काम करता है और उसके बदले में उसको अनाज देना पड़ता है, तो वो भूमिहीन श्रमिक हो गया। दैनिक मजदूर जो लोगों के घरों में ईटा पत्थर वाला काम करता है, जो ईट भट्टे में काम करने वाला, जो अपंग है, जो अपाहिज है, जो सड़कों पर जो है भीख मांगता है ना। तो ऐसे लोग जो है गरीबी की श्रेणी में आता है। रेगनर नरकस ने इसके बारे में सिद्धांत दिया था कि इन देशों में चक्रीय रूप से जुड़ी हुई शक्तियां इन एक दूसरे पर इस प्रकार क्रिया या प्रक्रिया करती है जिससे एक निर्धन देश निर्धनता की स्थिति में बना रहता है। इसका तात्पर्य है कि एक चक्रीय प्रक्रिया है। जिस देश का आय ज्यादा हो गया तो वो थोड़ा विकसित हो जाता है, और जिसका आय कम है वो बचत कम कर पाता है, पूंजी की कमी हो जाती है और वो दिन प्रतिदिन और दलदल में फंसता जाता है। जैसे कि अफ्रीका, अभी इस श्रेणी में अफ्रीका जो है बहुत नीचे आ चुका है। जिसका आय कम होता है, रेगनर मार्कस ने बताया था कि आय कम होता है, बचत कम होगा, और जिससे पूंजी की कमी होगी और विकास रुक जाता है। अब आइए देखते हैं कि गरीबी के सूचक क्या है। अन्य सामाजिक एवं जातिगत विशेषताओं से अगर जोड़कर देखा जाए तो इसका होता है कि शिक्षा का स्तर में कमी होना, संतुलित एवं पौष्टिक आहार नहीं मिल पाना, जिससे कि बीमारी जैसे समस्याएं उत्पन्न होती है, स्वास्थ्य और स्वच्छता की कमी होती है, और पेयजल, रहने के लिए आवास नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जिसके पास अभी भी रहने के लिए घर नहीं है। एक छोटे से पूल जैसा होता है, उसके अंदर में वो अपना निवास बना करके रहता है। रोजगार अवसर नहीं मिल पाता है, पढ़े लिखे को भी नहीं मिल पाता है ना। तो वे निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं सामाजिक निषेध क्या है, सोशल एक्सक्लूजन क्या है। निर्धनता एक प्रकार का सामाजिक निषेध है। इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है कि जिसको समाज में बहुत सारे ऐसे चीजों से वंचित किया जाता है जो उसको प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। जैसे कि एक निर्धन व्यक्ति कई प्रकार के सामाजिक सुविधाओं से वंचित होती है, और सभी जातियों के समान अवसर, अभी भी हमारे देश में समान जाति को समान सुविधाएं नहीं मौजूद है। जो बड़ा है, उसका पहुंच ज़्यादा बड़ा है, वो बहुत सारे चीज़ें प्रोवाइड करवा लेता है, बहुत सारे चीज़ें उसको मिल जाता है, लेकिन जो गरीब है उसको नहीं मिल पाता, उसका पहुंच भी कम है। ऐसा अभी भी देखने को मिलता है। ब्लॉक में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जो बड़ा है, जो सब छोटे लेवल का है वो सब ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन जो है पहुंच है जिसका, वो पहले से ऊपर से ही काम करवा लेता है। तो अभी ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। इसका भेदता क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है इसका। तो विश्व बैंक जो था उसने बताया है, विश्व बैंक, कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उसका निर्धनता की संख्या जो है वो 3 गुना अधिक होती है इन लोगों के तुलना में। विश्व बैंक ने अनुसूचित जाति और जनजाति को निर्धन होने की संभावना 3 गुनी अधिक होती है। इसको साधनों का अभाव होता है, इसको शिक्षा का अभाव होता है ना। जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा समस्या इसी को होता है, क्योंकि ये समाज से कटे हुए लोग होते हैं। समाज से जो है थोड़े कटे हुए लोग होते हैं, जैसे कि जो पहाड़ पे रहने वाले लोग होते हैं, है ना। आप लोग भी देखे होंगे कि हमारे गांव यहाँ पे भी है कि कहीं पे लोग अपना अलग अलग निवास बना लिए हैं, कुछ अलग समाज से कट के रहते हैं। तो वैसे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उन लोगों को अभी भी जो है पूरा साधन नहीं मिल पाता है, अभी भी वहाँ पे गाड़ी घोड़ा का सुविधा अभी भी उतना ढंग से नहीं है। तो ये सब भेदता देखने को मिलता है। अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें
तो अगर भूकंप बाढ़ कहीं पे भी आए तो सबसे ज़्यादा क्षति इन्हीं लोगों को होता है, क्योंकि इन लोगों के पास अगर मान लेते हैं बाढ़ आता है तो इन लोगों के पास छत नहीं है जो वहाँ पे चले जाएंगे, है ना। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों को होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। इसके लिए सरकार ने अलग से भी कानून बनाया है ना। तो उसके बाद में बात करेंगे जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तब। बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है? एनपीआई की अगर बात करें तो केवल आय के आधार पर, अन्य सांकेतिक आधार पर, केवल आय के आधार पर ही हम गरीबों को हम नहीं बांट सकते हैं कि आय की कमी है तो वही गरीब है, नहीं। और भी अन्य सांकेतिक आधार भी है, जैसे कि स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थित होना। अभी देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में सही ढंग से उपस्थित नहीं हो पाते हैं, वो अपने मम्मी पापा का हाथ बटाने के लिए मजदूरी करने लगता है, परिवार की स्थिति कंडीशन खराब हो जाती है, जिससे वो स्कूल में तो नामांकन हो जाता है लेकिन वो स्कूल पहुंच नहीं पाता है। दूसरा है बाल मृत्यु दर। अभी भी हमारे यहाँ पे जो है शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो चुका है। पोषण की कमी होती है, और आवास, रहने के लिए, पीने के लिए जल और बिजली संपत्ति इत्यादि अभी भी बहुत ऐसा क्षेत्र है जिसमें बिजली की स्थिति सही ढंग से नहीं चल रहा है, अभी भी वहाँ पे बिजली नहीं होता है, बिजली सही ढंग से नहीं है। अब बात करें अगर गरीबी का आकलन का, तो इसके लिए 6 समितियां बनाई गई है कि गरीबी का आकलन करने के लिए 6 समिति बनाई गई है। पहला है कार्यकारी समूह, जिसका 1962 में वी.एन. दांडेकर और एन. रथ समिति 1971, वाई के अलग समिति 1979, तेंदुलकर समिति 2009 और सी रंगराजन समिति 2014। अगर तेंदुलकर समिति की बात करें तो ये 2011-12 में इसने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में 816 कैरेट प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये कैरेट प्रति माह है तो उसको निर्धनता में शामिल किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि पर डे उसका इनकम जो है 27 रुपीज़ से अगर कम है और शहर में अगर 32 रुपीज़ से कम है तो उसको निर्धनता में शामिल किया जाएगा। इसी के उपलक्ष्य रंगराजन समिति ने 2011-12 में अपना आंकड़ा जारी किया था। इसने बताया था कि भारत का 29.5% जनसंख्या अभी भी गरीबी में शामिल है। 29.5% जनसंख्या रंगराजन समिति के अनुसार। रंगराजन समिति के अनुसार जिस गरीबी 32 रुपये पर डे, रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये अगर है और शहरी क्षेत्र में अगर 47 रुपया से कम है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल से और भी अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।